आज मैं आलू की कुरकुरी चिप्स बनाकर तैयार करूंगी जिसे आप पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेरे मम्मी दादी नानी की बताई हुई रेसिपी है। ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। इस चिप्स को आप चाय के साथ या स्नैक्स के रूप में या अपने बच्चों की छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए फ्राई करके दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस चिप्स को। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यम्मी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए उसे आसान तरीके से। आज मैं चिप्स बनाने के लिए 5 किलो आलू लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आलू ये पहाड़ी आलू लेकर आई हूँ। आलू कई तरीके के होते हैं। एक बिल्कुल नए आलू होते हैं जिनका छिलका आसानी से उतर जाता है, और एक आलू हल्के रंग के होते हैं, वो थोड़े मीठे आलू होते हैं। ये पहाड़ी आलू फीके होते हैं और ये जल्दी गलते नहीं है। आलू की चिप्स बनाने के लिए जब हम उबालते हैं तो मिनटों में जो दूसरे वाले आलू होते हैं वो टूट जाते हैं। अगर इसको एक आध उबाल ज़्यादा भी आ जाए तो ये टूटते नहीं है। तो मुझे ये आलू चिप्स बनाने के लिए ज़्यादा पसंद है। मैं अब इन आलूओं को छील लेती हूँ, और जैसे जैसे हम आलूओं को छीलते जाएंगे और एक बर्तन के अंदर पानी भरकर रखेंगे और पानी के अंदर मैं इन आलूओं को डालती जाऊंगी। अगर आप चाहें तो अपने साथ किसी हेल्पर को भी ले सकते हैं। मैं भी अपने साथ अपनी हेल्पर को ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। 5 किलो आलू लेकर आई हूँ। बस मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस तरह से आलूओं को छीलकर हम जब चिप्स बनाएंगे मशीन से तो उन्हें इस तरह से आलूओं को धोकर ही बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक और बर्तन ले लिया है जिसके अंदर पानी भर लिया है। एक तरफ हमारे आलू छिलते जाएंगे और दूसरी तरफ मैं चिप्स निकालती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने चिप्स बनाने की मशीन ले ली है। ये मशीन ज़्यादातर हर घर के अंदर होती है। इस तरह से आलूओं को मैं इस मशीन से कसते हुए अपनी चिप्स को निकालती जाऊंगी। चिप्स निकालते टाइम अपना ध्यान रखें क्योंकि मेरे पास जो ये ब्लेड है वो काफ़ी तीखा है और मुझे प्रैक्टिस भी है इस मशीन से अपनी चिप्स को निकालने के लिए। ये देखिए मैंने लास्ट तक अपनी चिप्स को निकाल दिया है और नीचे पानी के अंदर सारी चिप्स एक समान बनकर तैयार हुई है, कोई टूटी नहीं है। हमारी चिप्स की मोटाई इतनी ही रखनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। चलिए मैं अब इसमें अपनी चिप्स को बनाती जाऊंगी और मैं अपनी हेल्पर से आलू छिलवाती जाऊंगी। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारी मम्मी नानी दादी साल साल 2-2 साल के लिए ये चिप्स बनाकर स्टोर करके रखती थी। वो पापड़ भी घर पे बनाते थे। कई चीज़ें घर पर बनाकर सुखाकर उन्हें स्टोर करने की आदत होती थी क्योंकि पहले टाइम में जिस तरह से अभी इस वक्त कई चीज़ें खाने पीने की मिल जाती हैं बच्चों के लिए, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले की औरतें घर पर ही इन चीज़ों को बनाकर साल साल के लिए स्टोर करती थी। ये वही रेसिपी है। आज मैं भी आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी हुई है। यकीन मानिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इस तरह से चिप्स को बना लेंगे तो एकदम वाइट मार्केट से भी अच्छी चिप्स बनकर घर पर तैयार होगी। आप अपने बच्चों को घर की बनी हुई चीज़ें ज़रूर खिलाएं। और जिस पानी के अंदर मैं अपनी चिप्स मशीन से डालती जा रही हूँ उस पानी को हम बदलेंगे नहीं। उसी एक ही पानी के अंदर हम सारी चिप्स बनाकर डालेंगे और चिप्स को अच्छी तरह से खंगालते हुए इसका स्टार्च निकालेंगे और इसे एक और बाल्टी के अंदर पानी लेकर या किसी बड़े बर्तन के अंदर हम इस चिप्स को डालेंगे। और जो ये वाला पानी है हम इसे फेंकेंगे नहीं। इससे भी हम एक रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। इसका सीक्रेट मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं इस पानी को ढककर रख देती हूँ और अपनी चिप्स को बकेट के अंदर अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो देती हूँ। और इस पानी का सीक्रेट मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे तब तक हम ढककर रख देते हैं। चलिए अब हम अपनी चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है। उसके अंदर मैं 2.5 से 3 चम्मच नमक डालूंगी। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा फिटकरी का कूट कर रखा है। 2 से 3 चुटकी हम फिटकरी की डालेंगे। फिटकरी आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से
आप इसे ले सकते हैं। 2 या 2.5 चुटकी के करीब डालेंगे। 2 चुटकी के करीब हम मीठी सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। अब इस पानी में हम उबाल आने देते हैं और चिप्स को मैंने 3-4 पानी से धो दिया है। पानी एकदम जब तक साफ ना हो तब तक हम चिप्स को धो लेंगे ताकि इसका जो भी स्टार्च था वो निकल जाए। अब इस चिप्स को पानी के उबाल आते ही इसमें डालना है। तीन से 4 बार हम इस चिप्स को बनाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी चिप्स है। 5 किलो चिप्स मैं एक साथ बना रही हूँ। ये देखिए सारी चिप्स मैंने इसमें डाल दी है। अब इस चिप्स को हम 4 से 5 मिनट के लिए उबालेंगे और ध्यान रहे इस चिप्स के आगे ही खड़े रहना है क्योंकि ये चिप्स बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। बस 2 से 3 उबाल आने पर हम चिप्स को उठाकर चेक करेंगे। ये देखिए एक चिप्स को मैं थोड़ा सा तोड़कर देख लेती हूँ, काफी गर्म है। ये देखिए अभी एक उबाल और आने देते हैं। बस 2 से 3 उबाल आते ही हमारी चिप्स बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए आलू हमारा पक चुका है, हमें इसे बिल्कुल गलाना नहीं है। अब इस चिप्स को हम इस छलनी के अंदर निकाल लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी उबाल आते ही ये तैयार होती जाएगी। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है क्योंकि पतली पतली चिप्स है। अगर ज़्यादा देर उबाल दिया, ध्यान नहीं दिया तो ये टुकड़ों में टूट जाएगी, फिर सुखाने में भी हमें दिक्कत होगी। और जैसे ही हम इस छलनी के अंदर निकालेंगे तो इस चिप्स को आप ऐसे ही ना रहने दें, इसे फटाफट से पंखे के नीचे रखें, नहीं तो ये जो नीचे वाली चिप्स होगी वो भाप में अंदर ही अंदर पक जाएगी और टूट जाएगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ हम दूसरी चिप्स उबालने के लिए डालते जाएंगे। चलिए अब इस चिप्स को हम सुखाने के लिए डाल देते हैं। अगर आपके घरों में अच्छी धूप आती है या छत है, छत पर आप इस चिप्स को अच्छी तरह से सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ धूप ज्यादा नहीं आती है, बस 3 से 4 घंटे एक रूम में विंडो से आती है। मैं इस चिप्स को रात भर के लिए फैन के नीचे ही सुखाऊंगी और 3 से 4 घंटे की इसे रोज धूप दिला दूंगी। ये देखिए मैंने बेड पर ही चादर बिछा दी है और इस चिप्स को इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। मैं अपने साथ अपनी हेल्पर के साथ मिलकर पूरे बेड पर फैला दी है और अब मैं इसे पूरी रात फैन के नीचे ही रहने दूंगी। कल मैं दिखाती हूँ कि ये चिप्स कितनी सूखी है। चिप्स को तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। अब ये जो पानी था जिसमें मैं चिप्स निकाल रही थी, उस पानी के अंदर अच्छी तरह से खंगाल कर मैंने दूसरे पानी के अंदर चिप्स डालती जा रही थी। ये वही पहला वाला पानी है जिसमें हम चिप्स बना रहे थे। ये पानी मिट्टी वाला नहीं है, बस ये आलूओं का कलर है क्योंकि आलूओं को मैं पानी में से धोने के बाद ही अपनी चिप्स को मशीन द्वारा निकाल रही थी। ये जो चिप्स का पानी है ये लाल इसीलिए है क्योंकि हम आलू भी जब भी काट के रखते हैं उसे पानी में रखते हैं। अगर पानी में नहीं रखते हैं तो आलू भी हमारे लाल हो जाते हैं। ये देखिए पानी निकालने के बाद ये नीचे जो स्टार्च जम गया है, ये वाइट वाइट पाउडर, इससे भी हम पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें मैं एक बार और पानी डालकर इसे रख दूंगी और इसकी रेसिपी मैं आपको अगले वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो चुका है। जल्दी ही आपको इन पापड़ों की रेसिपी देखने के लिए मिलेगी। आज दूसरा दिन है और चिप्स हमारी काफ़ी सूख चुकी है। अब इस चिप्स को मैं 2 से 3 दिन के लिए और धूप दिखवा दूंगी जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए, इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाए। ये देखिए चिप्स को मैंने 3 दिन के लिए अच्छी धूप लगवा दी है। ये पूरी तरह से सूख चुकी है। एक आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है। चलिए अब इसे हम फ्राई करके देख लेते हैं। आप घर पर जो भी चिप्स पापड़ बनाते हैं उसे अच्छी तरह से इस तरह से पैक करके एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें या फिर इस तरह से किसी प्लास्टिक बैग में डबल करके इस तरह से पैक करके रखें, क्योंकि अगर आपके पापड़ या चिप्स के अंदर जरा सा भी मॉइस्चर लग गया तो आपकी चिप्स रखे रखे लाल हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे डबल पॉलीथीन में पैक करके रखा हुआ है। अगर आप कंटेनर के भी अंदर डालकर रखते हैं तो एक बार
किसी भी प्लास्टिक बैग में डालने के बाद ही उसे कंटेनर में डालकर रखें। लंबे समय तक आपकी चिप्स खराब नहीं होगी। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फिर भी हम एक चिप्स डालकर देख लेते हैं। ये देखिए चिप्स हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तेल को ना ज़्यादा हाई पे रखना है, ना ज़्यादा लो पे रखना है। हमें मीडियम आंच पर इस चिप्स को फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारी चिप्स एकदम रेड हो जाएगी। ये देखिए मैंने गैस की आंच को मीडियम पर रखा हुआ है और चिप्स को इस गरम ऑयल के अंदर फ्राई करते रहेंगे। हमारी चिप्स एकदम वाइट कलर की बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए ये आलू की चिप्स की रेसिपी एकदम परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये मेरी मम्मी नानी दादी की बताई हुई रेसिपी है। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपकी चिप्स भी इसी तरह से बनकर तैयार होगी, एकदम वाइट कलर की। यहाँ पर चिप्स डालते ही चिप्स का साइज भी काफी बड़ा होकर तैयार हो रहा है। अब आप भी अपने बच्चों को घर पर ही इस आलू के वेफर्स को बनाकर खिलाएं। आपके बच्चों को एक हेल्दी चिप्स बनकर घर पर मिलेगी। और अगर मेरी ये मम्मी नानी दादी की बताई हुई रेसिपी आपको पसंद आई है तो उनके लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी उनकी बताई हुई रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। यहाँ पर हमारी मज़ेदार कुरकुरी आलू वेफर्स फ्राई हो चुकी है। अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें इस वेफर्स को इसी तरह से खिला सकते हैं, या फिर आपको इस चिप्स को चटपटा बनाकर खाना है तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालकर, अमचूर पाउडर या चाट मसाला डालकर, धनिया पाउडर डालकर इसे मसालेदार बनाकर फ्राई करके खिला सकते हैं। ये देखिए एकदम कुरकुरी चिप्स बनकर तैयार हुई है। चलिए मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर से अपने लिए थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, और जो नीचे की चिप्स होगी वो मैं अपने बच्चों के लिए रखूंगी। अगर आप चाहें तो इसे मसाले डालकर अच्छी तरह से उलट पुलट कर पूरे चिप्स के ऊपर मसाले डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए थोड़े से मसाले ऊपर से डाल रही हूँ, बाकी चिप्स नीचे से हम प्लेन ही रहने देंगे। अगर आप इसे पूरा मसालेदार बनाना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये हमारी मसालेदार कुरकुरी चिप्स बनकर तैयार है। और अभी धूप काफी तेज है, तो आप भी इस आलू की चिप्स को घर पर ही फटाफट से बनाकर तैयार करें और अपने बच्चों को घर की बनी हुई चिप्स खिलाएं। और इस चिप्स को आप खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, कड़ी चावल के साथ या ऐसे ही स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। मेरी रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आलू की चिप्स की परफेक्ट रेसिपी को देखें और इसे एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। बाय बाय।